की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जातिगत जनगणना की मांग और पिछड़ों के कई अधिकारों को लेकर और ईवीएम में वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची की काउंटिंग का मांग और साथ ही साथ ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के कई ज़िलों में पिछड़ा जाति मोर्चा के बैनर तले एक ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू किया गया है और जिसका समापन 10 दिसंबर को होना है। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी कल एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया और उसमें सम्मिलित तमाम सहभागियों ने एक सुर से यही मांग की कि जातिगत जनगणना किया जाए और वीवीपैट का मिलान अनिवार्य किया जाए, नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और ईवीएम को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस तरह के विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखें बेगूसराय से अहमद पटेल की भेजी रिपोर्ट। चुने हुए सरकार बैठेंगे और हमारे जितने भी व्यवस्था के लोग हैं जो मुखिया को हम चुनकर भेजना चाहेंगे। विदेशी था और वो देश में जनगणना करके वो डाटा रखता था कि कौन सी जाति का विकास हुआ और कौन, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो जाने के बाद अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो देश में 52% ओबीसी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। 52% ओबीसी है, उसकी समस्या जस की तस है, उसका विकास के लिए कोई बजट एलोकेट नहीं किया जाता है। उसका जो हक अधिकार है वो हक अधिकार देश में सवर्ण लोग खा रहे हैं। इस बात की जानकारी नहीं हो, इसके लिए देश में जाति आधारित जनगणना को रोक दिया गया। साथियों, अगर देश में जानवरों की गिनती होती है, अगर देश में हिजड़ों की गिनती होती है, जो है घोटाले का मशीन है और इस मशीन में वीवीपैट लगा हुआ होना चाहिए और उसी मशीन से 14 का निर्वाचन होना चाहिए। ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार 14 के निर्वाचन में कहीं भी वीवीपैट लगा के इलेक्शन नहीं करवाया और जबरदस्ती शासन सत्ता पे बैठ गया। इसी तरह से जब आंदोलन हुआ, जब हम लोगों का आंदोलन चला तो फिर वीवीपैट लगाया गया। लेकिन वीवीपैट लगाने के बाद उसमें जो पर्ची की गिनती होनी चाहिए, इस पे ये लोग कानून बनाकर और रोके हुए हैं और निर्वाचन आयोग भी इसमें बुरी तरीके से फंसने वाला है। इस निर्वाचन आयोग के ऊपर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में 10-10 केस चल रहा है। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा अंतिम चरण होगा भारत बंद 10 दिसंबर को। हमारी सरकारें पर चू नहीं रेंग रही है, वो अनसुने रूप से बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे वक्तागण बहुत सारे मुद्दे पर बात किए। मैं 2 शब्द में ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब से हमारे देश में ईवीएम आया है, एक ईवीएम वो ऐसा यंत्र है जो पहले के व्यवस्था में 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले जो हमारी व्यवस्था चलती थी, एक मनुस्मृति नाम की जो बुक थी यानी किताबें थी जो मनुवादी द्वारा दिया गया था, उस किताब के बदौलत हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उन पर अत्याचार होता था। वो अत्याचार बहुत घिनौने तरीके से होता था। उस घिनौने तरीके में हमारी महिलाओं पर बहुत सारी अत्याचारें होती थी। उन पर डोली प्रथा, सती प्रथा यानी तरह तरह के देवदासी प्रथा
जैसे कुरीतियां हमारी समाज के महिलाओं पर और हमारे समाज के लोगों पर लगाया गया था,